हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो आपके चेहरे पर तबस्सुम होता था। और ये भी फरमाती हैं कि सारी ज़िंदगी आपने किसी खातून पर हाथ नहीं उठाया। तो और इसी तरीके से हज्जतुल वदा के मौका पर अल्लाह के नबी ने मियाँ बीवी के हुकूक़ को ख़ुसूसियत के साथ बयान फरमाया कि मियाँ बीवी के आपस में बहुत ज़्यादा हुकूक़ हैं, उनका हमें ख़याल रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसमुहुम खुल्क़न व खियारुकुम लिअहलिही। इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम मोमिनों में मोमिन ईमान के एतबार से सबसे ज़्यादा कामिल वो शख्स होगा जो अखलाक के एतबार से उनमें सबसे अच्छा होगा। जो शख्स जितना ज़्यादा खुश अखलाक होगा वो उतना ही कामिल ईमान वाला होगा। और आखिर में आपने फरमाया कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों को और अपनी औरतों के लिए बेहतर हों, अपनी बीवियों और औरतों के लिए बेहतर हों, उनके साथ अच्छा सलूक करने वाले हों। आज के इस दौर में अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। औरत बेचारी पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है, उन पर बहुत ज़्यादती की जा रही है औरतों पर। जैसा कि ये डस्के के अंदर जो वाक़या पेश आया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। पता नहीं इस मुआशरे को क्या हो गया। हालांकि वो औरत जो थी वो अपनी मियाँ के साथ, अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उसका शौहर जो है, उसका मियाँ जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल किया करता था। लेकिन उस औरत की जो सास जो थी, जो उसकी खाला भी लगती थी, और खाला जिसको पंजाबी में हम मासी कहते हैं, मासी के माँ जैसी, तो उसकी खाला भी लगती है। और शरीयत में सास को माँ का दर्जा दिया गया है। तो गोया के माँ भी लगती है, माँ भी उनकी लगती है और खाला भी उनकी है और सास है। तो उसने जो उस औरत के साथ जो एक बर्ताव किया, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। रोना आ जाता है। हालांकि वो आपस में मियाँ बीवी दोनों खुश हैं। पता नहीं हमारे इस मुआशरे में इस औरत के साथ क्यों ऐसे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, इस पर क्यों जुल्म और इस पर वो ज़्यादतियाँ पत्नी क्यों की जा रही हैं। अगर यही औरत जो है अपने शौहर के साथ खुश हो तो वो उसकी सास और उसके ससुर को ये खुशी पसंद बर्दाश्त नहीं होती है। और बसा वक़्त ऐसे होता है कि सास ससुर के साथ खुश होती है बहू, लेकिन दूसरे लोग उनको ये खुशी जो होती है वो उनको नहीं भाती है। तो उसने बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादती की उस औरत बेचारी पर। उसका कत्ल किया और मुसला किया, मैं बयान नहीं कर सकता। और ये भी सुनने में आया कि उसके पेट में 7 माह का बच्चा था, उसको भी उन्होंने मार डाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आसमान क्यों नहीं फटा। ओए होए होए, इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती। और फिर उसके बाद वो माफ़िया मांग रही है। किस चीज़ की माफ़ी है ये? जुल्म का बदला कभी भी उसको कभी भी ये सुकून नहीं मिलेगा। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, ये बहुत बड़ा उसने गुनाह किया। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह हमारे इस मुआशरे को समझ अता फरमाए। औरतों के साथ पता नहीं क्यों इस तरह किए जा रहा है, औरतों पर हाथ उठाते हैं। अल्लाह के नबी तो सारी ज़िंदगी उन पर हाथ नहीं उठाते, अपनी अज़वाज मुतहरात पर, अपनी बीवियों पर सारी ज़िंदगी हाथ नहीं उठाया, बल्कि उनके साथ काम करवाया करते थे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है ये वाक़या सुनकर। इसलिए मेरे सामीन, हमें चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, हर एक के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आएँ, किसी के साथ किसी पर जुल्म और ज़्यादती ना करें। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।